पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग को दिल्ली से लखनऊ पदयात्रा पर निकले आशीष चित्रांशी का इटावा में जोरदार स्वागत। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत के पदाधिकारियों ने किया फूलमालाओं से लाद कर स्वागत। इटावा में आशीष चित्रांशी जी का 47वां जन्मदिन केक काट और बैंड बाजों के साथ बड़े गर्मजोशी से मनाया और माननीय आशीष जी ने बकेवर स्थित विश्व को मानवता का अधिकार दिलाने वाली नारी मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क बकेवर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण की। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लखनऊ तक पदयात्रा कर रहे वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी व उनकी टीम का इटावा में डीएम चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने व टीवी इंडिया 18 के जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह ने स्वागत किया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर प्रदेश प्रभारी सुघर सिंह जी, आगरा मंडल के अध्यक्ष राजीव यादव और कानपुर मंडल सचिव विनीत कुमार ने आशीष चित्रांशी को साल उड़ाकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशीष चित्रांशी ने कहा कि मेरी सरकार से मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए और पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की पहल जांच हो, उसके बाद पहले जांच के बाद कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले अधिकारियों के खिलाफ खबर छाप दो तो अगले दिन पत्रकार हवालात में बंद दिखाई देता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा, पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए हर व्यक्ति खड़ा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसे हम हरगिज मिटने नहीं देंगे। यही हमारा मकसद है और इसी बात को लेकर कि आज हम लोग पैदल यात्रा निकाले हैं और हम उस मुकाम तक जल्द ही पहुंचेंगे तथा पत्रकारों के हित के लिए जल्द ही कानून बनाने की घोषणा भी कराएंगे। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे और 9 अगस्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को एवं सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के बड़पुरा ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप भदौरिया बने पदाधिकारियों ने केक कटवाकर आशीष चित्रांशी का जन्मदिन मनाया। उसके बाद एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बैंड बाजों के साथ पदयात्रा करते हुए एसएसपी चौराहा, रोडवेज बस अड्डा, सुंदरपुर मोड़ होते हुए बाईपास से एक दिल बकेवर, महवा, मुहारी टोल टैक्स तक स्वागत करके पदयात्रा को आगे रवाना किया। इससे पहले पदयात्रा का वैदपुरा में जिला सचिव अनुज गौड़, संजय सिंह चौहान ने स्वागत किया। पदयात्रा में इटावा से लगभग 3 दर्जन पत्रकार शामिल हुए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी सुघर सिंह, सैफई, मैनपुरी के जिला अध्यक्ष शायमुल हसन आदि लोग इसमें शामिल हुए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जिला संवाददाता इटावा पवन सिंह रिपोर्ट। कि चित्रांशी जी, आपकी जो ये पग यात्रा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के कर्मभूमि इटावा के बकेवर में आकर के बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों का उत्साह जोश देख करके। इस पदयात्रा का मूल मकसद है पत्रकारों को, एक तो पत्रकारों में जागृति आवे कि वो जन सरोकारी पत्रकारिता करें। जन सरोकारी पत्रकारिता के अलावा पत्रकारिता का कोई और स्वरूप हो नहीं सकता है। जहाँ पे गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित के हक हुकूक की बात करनी हो, पत्रकार का और पत्रकारिता का यही मूल चरित्र है, यही पत्रकारिता की रूह है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि पत्रकारिता में तमाम युवा और वरिष्ठ जो है हमारे साथी, तमाम पत्रकारिता के मूल चरित्र से भटकाव की ओर हैं। उस ऐसे दौर में जो पत्रकार जन सरोकारी पत्रकारिता कर रहे हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, झूठ पर चाशनी नहीं लपेट रहे हैं, सच्ची खबरें चला रहे हैं, उनसे अफसर, नौकरशाह, सत्ता में बैठे लोग, ये सभी के सभी उनका प्रत्यक्ष रूप से, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से उनका दमन, उत्पीड़न, डराना, धमकाना, ये सब करना शुरू कर दिए। जबकि लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज़, लोकतंत्र का जो मूल सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति की भी आवाज़ जो है देश के सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, पहुंच सकती है। उसका माध्यम पत्रकार है और पत्रकारिता है। अगर पत्रकारिता की आवाज़ को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये लोकतंत्र पर खतरा है और लोकतंत्र हमारे पूर्वजों की अगणित अतुलित जो है कुर्बानियों के बाद ये लोकतंत्र मिला है, तो इस लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं होने दे सकते हैं। इसीलिए यात्रा है कि एक तो पत्रकार जग जाएं। जब सारे पत्रकार जन सरोकारी पत्रकारिता करने लगेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, खुश करने के लिए खबरें, झूठी खबरें नहीं चलाएंगे, झूठ की चाशनी में लपेट करके आकाओं को खुश नहीं करेंगे,
तो किसी की ये साहस हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी पत्रकार के गिरेबान पर हाथ डाले। दूसरा, लखनऊ जाने के बाद एक ज्ञापन की ड्राफ्टिंग हो रही है। उस ज्ञापन में हमारी सबसे बड़ी जो मांग है इस यात्रा का मकसद है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाए जाए। वो ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और विधानमंडल दल, संसदीय दल के नेताओं को ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि सबकी एक परीक्षा हो सके कि लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारिता की जो भूमिका है वह पत्रकारिता को कितना मजबूत देखना चाहते हैं। इससे ये सामने आ जाएगा कि सभी एक सुर में एक साथ खड़े होकर के इसका समर्थन करते हैं नहीं। वैसे करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तभी ये सरकारें आएंगी जाएंगी। लोकतंत्र से महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो जो है वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्टिंग होगा, ताकि किसी भी पत्रकार पर खबरों से नाराज होकर, सच्ची खबरों से नाराज होकर के जो रातों रात चंद घंटों में बैरक, थाने, कोतवाली चौकी में पत्रकार को बिठाना शुरू हो गया, ये परंपरा होती जा रही है। इसे रोका जाए, एक प्रक्रिया बने। प्रक्रिया के तहत अगर किसी पत्रकार से कोई शिकायत है तो नोटिस जारी किया जाए, जांच की जाए, और जांच के बाद जो है उस पर जो भी है नोटिस जारी करने के बाद जांच के बाद मतलब प्रक्रियाबद्ध हो कार्रवाई। ऐसे नहीं कि आपकी नाराजगी से हम जो है झुक जाएं। और साथ ही अगर पत्रकार किसी तरीके कोई शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र देता है तो 24 घंटे के भीतर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, जांच और कार्रवाई, अन्यथा संबंधित अधिकारी पर कठोर दंड का प्रावधान हो। क्योंकि अभी हमने देखा प्रतापगढ़ में एक राष्ट्रीय चैनल, बड़े राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार की हत्या हुई। उसने 30-35 घंटे पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया था कप्तान को। उसके बावजूद अगर उस पर संज्ञान अधिकारियों ने लिया होता तो पत्रकार हमारे बीच होता, लेकिन नहीं लिया गया। इसीलिए यह भी हमने उसमें जोड़ा है कि 24 घंटे के भीतर अगर कोई पत्रकार किसी तरीके की कोई प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र देता है तो 24 घंटे के भीतर उसको संज्ञान में लेके जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आशीष जी, देश की जनता के अंदर भारतीय मीडिया के प्रति एक जो भ्रामक विचार पैदा है, और देश की जनता को ऐसा लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में हस्तक्षेप करके गलत खबरें प्रकाशित कर रही है, तो लोगों को मीडिया से नफरत होती जा रही है। हम उनके दिलों में कैसे विश्वास जगाएंगे? उसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। आज से जन सरोकारी पत्रकारिता भी सभी साथी शुरू कर देंगे। यह विश्वास कायम होने में चंद दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आज से कुछ वर्ष पहले तक हम लोग पत्रकारिता को देखते रहे। आज से कुछ वर्षों पहले तक बहुत सम्मान हुआ करता था कि ये था कि भाई पत्रकार है, पत्रकार जनता की आवाज़ है, गांव, कस्बे, देहात से जो आखिरी मतलब समाज के कमजोर तबके की आवाज़ उठाता है, सिस्टम में, समाज में क्या खामियां, उन खामियों को उजागर करता है, और उस पर अधिकारी, प्रशासन, शासन ये सब सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देते थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, बेसिकली हमारी कमी से ये सब हुआ है। जब हमने अपने घुटने टेक दिए, हम थोड़े से लोभ लाभ के चक्कर में पत्रकारिता के मूल रास्ते से भटक गए, तो फिर जनता तो सब समझती है। हमेशा कहा जाता है लोकतंत्र में जनता बहुत समझदार है। जनता को दिखने लगा ना, आप बताओ जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वहाँ की झूठी खबरें दिखाओगे तो क्या उस क्षेत्र की जनता नहीं जानेगी कि हमारे यहाँ पत्रकार है, वो झूठी खबरें इस मकसद से दिखाओ, तो मकसद भी जानती है। इसीलिए ये स्थिति आई है, जो पत्रकारिता की साख गिरी है, बुरी तरीके से गिरी है। ये इसीलिए यही संदेश पत्रकार भाइयों के लिए तो मेरा संदेश यही है, इसी संदेश के साथ निकला हूँ। बाकी ज्ञापन तो सरकारें देखेंगी, राजनीतिक दल देखेंगे, लेकिन पत्रकार साथियों के बीच में जाकर के मेरा मकसद यही है कि वो जग जाए, जन सरोकारी पत्रकारिता करें। समाज में तभी प्रतिष्ठा मिलेगी, तभी मान सम्मान मिलेगा। इसलिए जन सरोकारी पत्रकारिता के अलावा पत्रकारिता का कोई स्वरूप नहीं, उसको करना शुरू कर देंगे। चंद दिनों में आप देखिए समाज में कैसी आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलना शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी।